Hello everyone, hope you all are doing good. So as we are discussing about inclusive education और inclusive education का क्या concept होता है, क्या nature है, क्या इसके characteristics हैं, हमने सब कुछ कर लिया था. अब हम आएंगे barriers of inclusive education पे. ठीक है जी, ये B.Ed 4th सेम वालों के लिए भी यूज़फुल है. ठीक है, क्योंकि उनका 4th सेम इंक्लूसिव एजुकेशन सब्जेक्ट है, प्लस M.Ed 4th सेम है जो उनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है. ठीक है जी, तो जिन्होंने भी एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड M.Ed 4th सेम वालों ने रखी है तो उनके लिए भी यूजफुल है. ठीक है जी. सो बैरियर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, हम सबको पता है. इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना. किसको इंक्लूड करना, चाहे वो नॉर्मल पर्सन है, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है, कोई बच्चा सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, हैंडीकैप्ड है. ठीक है जी, वो बच्चा प्लस जो नॉर्मल बच्चे हैं सबको एक साथ एक छत के नीचे एक ही क्लास में पढ़ाया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा. उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं. ठीक है, उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग क्या था कि उन बच्चों को इंक्लूड करना है प्लस उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है. बट उसी टाइम उसी दौरान बैरियर्स आ गए, मतलब कुछ रुकावटें आ गई. ठीक है, तो क्या क्या रुकावट आई. सबसे पहले लैक ऑफ फैसिलिटीज़. अब देखिए, अब इतने सारे बच्चे हैं, आप किन किन को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे. इतना फंड तो स्कूल वालों के पास भी नहीं होता. ठीक है, मशीन्स लेके आनी, हियरिंग मशीन्स हो गए, विजुअल एड्स लेके आने. ठीक है जी, तो ये मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, एक तरह से सोचने की चीज़ है कि इतने सारी फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर प्रॉपर फंडिंग हो, अगर प्रॉपर फंडिंग ही नहीं है तो आप कैसे फैसिलिटी दोगे. कहने को तो हमने कह दिया कि हमने सबको इंक्लूड करना है, बट क्या उनको वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं. ठीक है, तो ये एक बैरियर बन जाता है, रुकावट बन जाता है कि कई बच्चे आज भी लैक बिहाइंड करते हैं अपनी स्टडीज़ में क्योंकि उनको प्रॉपर फैसिलिटी ही नहीं मिलती, चाहे वो एबल्ड बच्चा है चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है. ठीक है, देर आर नो प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल दैट फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है जी, तो एज यू ऑल नो कि आप स्कूल्स में पढ़ा के आए होंगे या पढ़ा रहे होंगे, कई बार क्या होता है वहाँ पे तो बुक्स भी कंप्लीट नहीं होती, बुक्स के सेट भी कंप्लीट नहीं मिलते. तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ पूरी होंगी. ठीक है जी, ये सिर्फ कहने की बातें होती कि सबको इंक्लूड करो, सबको पढ़ाओ, अरेंजमेंट्स करो, बट ये करने के लिए प्रॉपर मनी चाहिए, फंडिंग चाहिए. ठीक है, जो उनके पास होती नहीं है, तो ये एक रुकावट बन जाती है. इट हैज़ सीन दैट डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़. जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू असेस बेसिक सर्विसेज. ठीक है, वो बेसिक सर्विसेज कई बार यूज़ नहीं कर सकते. जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होगी उनको प्रॉपर नहीं मिलती. ठीक है, मेडिकल असिस्टेंस प्रॉपर नहीं है, उनको स्पेशल इक्विपमेंट्स नहीं बनते, जिन वजह से वो लैक बिहाइंड करते हैं अपनी स्टडीज़ में. उनको पढ़ाते तो हैं एक छत के नीचे, बट प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं दिए जाते, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती. तो ये एक एजुकेशन में मतलब उनको पीछे खींचने वाली बात है. ठीक है, तो ये एक बैरियर है. आई होप दिस इज़ क्लियर. फर्स्ट बैरियर की फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से जो बच्चे हैं अच्छे से नहीं पढ़ पाते, और ये एक बैरियर हो जाता है. सेकेंड इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस. ठीक है जी, लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब कि आज भी बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर अवेयरनेस है ही नहीं है कि ऐसी भी कुछ पॉलिसी है, तो वो इस चक्कर में यूज़ ही नहीं करते कोई ऐसी चीज़, कोई अरेंजमेंट ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको आज भी नॉलेज नहीं है कई स्कूल्स को. ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनियन नेशन रिपोर्ट 75% ऑफ CWSN मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स इन इंडिया डू नॉट अटेंड एनी स्कूल इन देयर लाइफ टाइम. आज भी जो UN रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज भी 75% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी डिसेबिलिटी के कारण आज तक स्कूल नहीं गए, जस्ट बिकॉज चल फिर नहीं पाते. कुछ पेरेंट्स का भी ऐसा होता है कि अरे मैं इसको पढ़ा के क्या करूँगा. ठीक है, ना इसको दिखता है, ना इसको सुनता है, ना ये चल पाता है, तो ऐसी चीज़ें की जाती हैं पेरेंट्स के द्वारा भी.
ठीक है। तो 75% तक बच्चे आज भी डिसेबल्ड ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं। इससे क्या पता लगता है? इट इंडिकेट्स दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। कि इससे पता लगता है कि आज भी कई घर ऐसे हैं, कई स्कूल्स ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि इंक्लूसिव एजुकेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ द स्कीम्स, उनको स्कीम्स नहीं पता। अगर स्कूल्स को ये पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, बट उनको ये स्कीम नहीं पता कि प्रॉपर अरेंजमेंट्स करने हैं, कैसे उन अरेंजमेंट्स को स्कूल तक लेके आना है, प्रॉपर पॉलिसीज़ कौन सी हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, ये खुद स्कूल वालों को ही नहीं पता, वो बच्चों को क्या बताएंगे? घर वालों को तो बाद में पता लगता है, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर अवेयरनेस है ही नहीं है। तो ये एक सेकंड बैरियर हो गया हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का। नेक्स्ट थर्ड इज डिस्क्रिमिनेशन। ये एक सबसे बड़ा बैरियर है, देखिए जी, कि हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं। स्टीरियोटाइपिंग को लेके तो करते ही थे कि तू लड़का है, तू लड़की है, तो ये चीज़ों को लेके तो टीचर डिस्क्रिमिनेट करता ही करता है। प्लस टीचर एबल्ड नॉर्मल बच्चा और डिसेबल्ड बच्चे में भी डिस्क्रिमिनेशन करता है, ठीक है। और ये होता है नॉर्मल स्कूल्स में, ठीक है। इसमें कोई ताजुब की बात तो है नहीं कि अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई टीचर्स होते हैं ना कि अरे तेरे को कौन सा दिखता है, तू रहने दे, तू दूसरे को दे दे ये चीज़, वो देख लेगा, ऐसा कर लेगा, ठीक है। टीचर क्या है, कोई मतलब ये अरेंजमेंट नहीं करता, प्रॉपर रिसोर्स नहीं बनता एक बच्चे के लिए एक टीचर, ठीक है, कि उसको एड्स ही दे दे जिससे वो उस चीज़ को समझ पाए या उसको समझाने की कोशिश करे, ठीक है। तो टीचर क्या करेगा, अरे तू छोड़ दे, तू दूसरे को दे दे, तू रहने दे, तेरे को कौन सा दिखता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। दे ऑफन एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन एवरीडे लाइफ विच एक्सटेंड्स टू एजुकेशनल सेटिंग्स। मतलब घर पे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता है, बट अभी एजुकेशन सेटिंग्स में जाके भी, स्कूल्स में जाके भी उनके साथ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उन लोगों के साथ आज भी। इवन टीचर्स कैन बी सीन टू डिस्क्रिमिनेट टुवर्ड डिसेबल्ड लर्नर्स। जैसे अभी मैंने बताया, इवन टीचर्स भी क्या है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। पेरेंट्स तो पेरेंट्स, टीचर्स भी क्या है, भेदभाव करते हैं ऐसे बच्चों में, नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चों में, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट बैरियर इज नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। तो ये भी एक क्या है, अड़चन बन जाती है, हिंड्रेंस बन जाता है कि बच्चा एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले पाता जो डिसेबल्ड बच्चा है, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है हमारी, वो कहते हैं कि अरे ये तो डिसेबल्ड बच्चा है, ठीक है। सोसाइटी नहीं जीने देती, फिर पेरेंट्स भी सोसाइटी की ज़्यादा सुनते हैं कि अरे हमारा तो सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये सब चीज़ों का इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है, ठीक है। तो एक तरह से सोसाइटी अगर हमारी अच्छी हो, सिटीजन्स अच्छे हों, पढ़े लिखे लोग हों, तो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। पर सोसाइटी करने नहीं देती, सोसाइटी जीने नहीं देगी। कंजर्वेटिव मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी इज़ वन ऑफ द बैरियर। कंजर्वेटिव मेंटालिटी मतलब छोटी सोच है ना जो ये सोसाइटी की, ये जीने नहीं देती, ठीक है। नॉर्मल को नहीं जीने देती है, डिसेबल्ड को क्या करेगी ये, तो आप खुद सोच सकते हो टू व्हाट एक्सटेंड वो उस पर्सन को कितना हरास करती होगी। देयर इज़ अ कॉमन बिलीफ इन द सोसाइटी। सोसाइटी में ना एक कॉमन बिलीव है, एजुकेटिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन इज़ यूजलेस। उनको लगता है सोसाइटी को कि अगर तुम डिसेबल्ड बच्चे को पढ़ा रहे हो, डिसेबल्ड बच्चा मतलब जिसको ना तो चल फिर पाता है, कोई देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, उसको पढ़ा के क्या फ़ायदा, यूज़लेस, किसी काम का नहीं है पढ़ा के, ऐसा सोसाइटी को लगता है। दूसरा, दे डोंट कॉन्ट्रीब्यूट मच टू द सोसाइटी एंड नेशन, कि उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है हमारे नेशन को लेके, हमारी सोसाइटी को लेके, ये किसी काम के नहीं है। तो ये सोच है ना जो सोसाइटी की, वो बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है, राइट। तो सिंपल अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल पर्सन्स भी होते हैं, अगर आप देखोगे नॉर्मल भी होता है, जैसे हमारे जैसे नॉर्मल है, चल फिर सकते हैं आराम से, सब कुछ दिखता है, सुनता है, जॉब ना मिली हो तो सोसाइटी वैसे ही ताने मार मार के आधा तो मार देती है। तो नॉर्मल पर्सन को अगर इतना सोसाइटी तंग करती है तो यू कैन थिंक कि सोसाइटी की मेंटालिटी डिसेबल्ड को लेकर कैसी होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट बैरियर इज अनट्रेन्ड टीचर्स। अभी देखिए, जैसे कि हमने थर्ड पॉइंट किया डिस्क्रिमिनेशन का, कि टीचर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वो टीचर कौन से होते हैं जो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं होते, राइट।
टीचर तो बन जाते हैं बट दे आर नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड। वो सिर्फ बुक्स से जो पढ़ के आए हैं वही बस उनका दिमाग है, वैसे ही वो पढ़ाते हैं। अब द थिंग इज, एक होता है ट्रेंड टीचर। बीएड में आपको ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ताकि अगर आप बच्चों को पढ़ाते भी हो, ये स्पेशल एजुकेशन जो स्कूल्स होते हैं वो टीचर को तभी तो ट्रेंड करते हैं ताकि वो बच्चों की नीड्स को समझ पाए, ठीक है, बच्चों की मेंटालिटी को समझ पाए, उसके अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है। पर अगर टीचर ही ट्रेंड नहीं होगा तो वो तो डिस्क्रिमिनेट खुद ब खुद करेगा, ठीक है। इसलिए उनको ट्रेंड किया जाता है, बट अनट्रेंड टीचर्स होते हैं तो ये एक बैरियर हो जाता है, ठीक है। टीचर्स आर नॉट ट्रेंड प्रॉपरली, टीचर को प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया जाता। दे हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ मैथड एंड स्ट्रैटेजीज दे शुड एम्प्लॉय व्हाइल टीचिंग स्टूडेंट हु हैव डिसेबिलिटीज़। उनको ये नहीं पता कि अगर डिसेबल्ड बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कैसे मैथड, कैसी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, तो ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। दे डोंट नो हाउ टू हैंडल डिसेबल स्टूडेंट्स। उनको ये ही नहीं पता कि बच्चों को हैंडल कैसे करना है। अगर ट्रेंड टीचर होगा, उसको प्रॉपरली पता है कि किस बच्चे को कैसे संभालना है, कैसे हैंडल करना है, कौन से मेथड से पढ़ाना है ताकि उसके दिमाग में पूरा का पूरा कंसेप्ट घुस जाए, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट बैरियर इज नो फाइनेंशियल सपोर्ट। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, वो एक बैरियर है। अब प्रॉपर फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है? क्योंकि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे अभी दो सारे पॉइंट्स हमने की है, उसमें हमने क्या बोला कि सोसाइटी की मेंटालिटी ऐसी है, तो वो सोसाइटी के लोग हैं वही तो फंड प्रोवाइड करेंगे, पर वही नहीं करते, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं मिलता, तो आगे जाके कैसे उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम चलाना है उसके लिए तो रिसोर्सेज चाहिए ना, जैसे टेक्नोलॉजी चाहिए, स्पेशल टीचर चाहिए, स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए। बट ये सब यूज़ करना, बोलना आसान है, बट देखा जाए तो इसमें खर्चा कितना आएगा, बट इतना पैसा है नहीं, ठीक है, तो कैसे चलेगा। इसी वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन में एक ये बैरियर आ जाता है कि प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं हो कि बच्चा कैसे पढ़ेगा, ठीक है। लास्ट बैरियर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स रूम। इट इज़ नॉट लास्ट, अभी है पढ़े, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स रूम, ठीक है, प्रॉपर रिसोर्स रूम्स नहीं है, ठीक है, अवेलेबल बच्चों के लिए जिनको डिसेबिलिटी है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जैसे एक प्रॉपर स्कूल की बिल्डिंग है ना, उसमें एक अलग रूम होता है जहाँ पे वो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। मतलब जैसे हमने बोला एक छत के नीचे सबको पढ़ाना है, तो एक सेपरेट क्लास भी बनानी चाहिए ना, जहाँ पे सारी टेक्नोलॉजीज़ हो, सारे एड्स हों, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करके पढ़ाएं। तो ये जो रिसोर्स रूम होता है ना, वहाँ पे होता ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक बैरियर हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स लैक रिसोर्स रूम एंड रिसोर्स टीचर्स भी प्रॉपर नहीं है, रिसोर्सफुल टीचर्स नहीं है। रिसोर्सफुल इन द सेंसेस कि टीचर को ये नहीं पता मैथड यूज़ कैसे करने हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट नीड ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर नॉट मेट एंड दे आर फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल। और वो थक हार के क्या करते हैं, बच्चे स्कूल छोड़ के चले ही जाते हैं कि अरे हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, तो बच्चा पढ़ नहीं पाता, ठीक। नेक्स्ट, नाउ इज द लास्ट, दैट इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम। हमारा जो करिकुलम है, करिकुलम आपको पता है कोर्सेज ऑफ स्टडी, जहाँ पे प्रॉपर कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहाँ का एक प्रॉपर कोर्स होता है कि यहाँ पे ये कोर्सेज करवाए जाते हैं, यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, हमारे स्कूल्स में ये करवाया जाता है, ये मैथड यूज़ किए जाते हैं, ऐसे टीचर्स हैं, वो होता है एक प्रॉपर करिकुलम। वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिड है, वो फिक्स्ड है कि जैसा हमने कह दिया करिकुलम रख दिया वैसा ही है, हम डिसेबल्ड बच्चों को देख के मैथड चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में ताकि बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको टाइम टू टाइम चेंज किया जाए, बट यहाँ पे चेंज नहीं किया जाता, ठीक है, इसलिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इनफ्लेक्सिबल करिकुलम इज ऑल्सो द बैरियर इन द सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इनफ्लेक्सिबल करिकुलम डोंट केटर टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, तो बच्चों की नीड्स कैसे पूरी होंगी। इट डोंट अलाउ डिसेबल्ड स्टूडेंट टू फाइंड देयर पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ, क्योंकि जो करिकुलम है वो सिंपल आप नॉर्मल बच्चों के लिए करिकुलम बना रखा है। अब नॉर्मल बच्चे और डिसेबल्ड बच्चे में बहुत फ़र्क होता है।
ठीक है। तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग करिकुलम में थोड़ी बहुत चीज़ें तो चेंज करनी पड़ेंगी, उसके लिए करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। बट फ्लेक्सिबल होता नहीं है तो बच्चे की नीड्स पूरी नहीं होती, ठीक है जी। सो दीज आर द 8 बैरियर्स ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। अब एक छोटू सा पॉइंट है कि हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स, इन बैरियर्स को कैसे ख़त्म करें। ज़्यादा स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने ऊपर किया उसको उल्टा करके लिख दो। प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट दो, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, प्रॉपर टीचर्स होने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होना चाहिए और बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। जो आपने पढ़ा नो वाला उसको यस कर दो कि ये सब होना चाहिए, इससे बैरियर्स क्या है ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है जी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।